हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वी मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं बीटी फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश बैच 2020 का जो आज का पेपर है उसका मैं यहां पर एनालाइज करने जा रहा हूं। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स और कॉल्स आई कि सर हमें बता कि हमारा पेपर कैसे हुआ है, कि मैं इंडिविजुअली, ठीक है, हर एक को आंसर नहीं दे सकता हूँ, ठीक। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके सारे जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका पहला सेक्शन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन हैव यू फॉर्मड ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड। जो क्वेश्चन ऑफ द हेड में हेड है उसी में से ये क्वेश्चन है कि आपको क्या, आपको यहाँ पर लिखना है 20 वर्ड्स में लिखना है कि जो नरेटर है किस स्टोरी का, द क्वेश्चन ऑफ द हेड, आपको वो कैसा बंदा लगा, कि आपको कैसा इंसान इंसान लगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, ठीक है, शॉर्ट लिखना है, 20 वर्ड्स में लिखना है, ठीक। अगर ये लिखा जाए तो एक बड़ा ऐसे भी बनेगा 500 वर्ड्स से ज़्यादा भी, ठीक है। तो बट आपको यहाँ पे 20 वर्ड्स लिखना है। आपको ये लिखना है कि नरेटर हैड मेड गुड इम्प्रेशन ऑन अस, मतलब जो हमें नरेटर अच्छा बंदा लगा, ठीक है। हाँ, क्यों अच्छा बंदा लगा? क्योंकि वो वेल रीजनड था, वो डील कर रहा था ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स के साथ, और वो हैरान था किसके बिहेवियर के साथ, जो थानेदार का रवैया था, बिहेवियर था, उसके उसके साथ वो मतलब परेशान हो रहा था, ठीक है। और वो उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? ब्यूरोक्रेसी मिनेंस, मतलब ब्यूरोक्रेसी की क्रुएल्टी, इसके सेटबैक्स, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी किस हद तक गिर सकती है। और वो हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी दिखा, हाँ, सोशली एंड पॉलिटिकली अवेयर भी दिखा। वो स्मार्ट था, विटी था और शार्प था, ठीक है। हाँ, और वो स्मोकिंग को भी पसंद नहीं करता था, वेल एजुकेटेड था, ठीक है। और क्या था? क्रिटिकल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड द सेल्फ सेंटर्डनेस, इगोटिज्म एंड इररेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। वो बताएगी कि ये ऑफिशियल कैसे इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट ऑन द रेफरेन 10 ईयर यूज्ड इन द पोइम आफ्टर 10 ईयर्स। तो आपको ये आपको समझना है कि रेफरेन क्या है, ठीक है। रेफरेन होता है कि रेफरेन वो वर्ड या लाइन और फ्रेज होती है पोइम में, ठीक है, जो बार बार रिपीट होती है। अगर आपने आफ्टर 10 ईयर्स पढ़ी है तो आपने देखा है कि कितनी बार आफ्टर 10 ईयर्स का जिक्र हुआ है इस या रिपीटेशन हुआ है इस पोइम में, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पर क्या दर्शाता है, हमें क्या दिखाता है, ठीक है, कि आफ्टर 10 तो बेसिकली दिखाता है, ये जक्स्टापोज करता है प्रेजेंट और पास्ट को पोइम में, या कंपेयर करता है पास्ट एंड प्रेजेंट को पोएम में, ठीक है। या आपको सिंपली लिखना था द रेफरेन 10 ईयर्स यूज्ड इन द पोएम आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक। juxtapose the past and present in the poem, or it simply compares the past and present in the poem। बट अगर हम थोड़ा सा इसको इलाबरेट करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पज सर्व करता है किसने? पोएम है। देखो, तीन पर्पजेस ये सर्व करता है पोएम में। एक है कि ये यहाँ पर कि ये कंपेयर करता है सिमिलैरिटी बिफोर 10 ईयर्स एंड आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब जो पॉइंट था, स्पीकर था, वो हमें बता था कि मतलब जो मुझे आज ये रिवर बैंक लग रहा वैसे ही था, जैसे आज से पहले 10 साल डीप था वैसे ही है, जैसे इसके सराउंडिंग्स आज भी है वैसे जो इसका एनवायरनमेंट था, ठीक है। तो आज जैसे आज से 10 साल पहले था आज भी। और ये क्या यहाँ पर सेकंड पर्पस क्या है इसका? सेकंड पर्पस ये है कि पॉइंट हमें बताता है कि इसकी बिलावड़ की जो ब्यूटी बताता है, उसकी अपने बिलावड़ की तारीफ़ें करता है, उसकी मेहंदी के हाथ, ठीक है, उसके स्मूथ उसकी स्मूथ आवाज़, ठीक है, उसके चलने की आवाज़, ठीक है। तो वो हमें बताता है और कहता है कि मतलब वो ये मतलब तीसरा पर्पज़ ये कहता है कि हमें वहाँ पर एक हॉन्टनेस, मतलब खौफ थोड़ा-सा पैदा होता है, ठीक। ये भी बताता है कि जो इसकी जो बिलावड़ है वो मर गई है, ठीक है, वो मर गई है। बट 10 साल के दस साल के बाद भी जो उसकी मेमोरी है वो आज भी पॉइंट के दिलो दिमाग में ताज़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीफली कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या है लिखना है इसमें? शॉर्ट लिखना है कि जो सक्सेस है, सक्सेस इज काउंटेड बाय,
ये स्वीटेस्ट जो सक्सेस है उनको वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जो हमेशा असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। जो हमेशा से सफल रहे है वो इस सक्सेस को अच्छी तरीके से क्या अप्रिशिएट, उनको नहीं पता होती कि इस सक्सेस की रियल वैल्यू क्या है। इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, what does the poet mean by the expression return me to my wild destiny in the poem of earth wait for me? तो जो अर्थ वेट फॉर मी पैब्लो नेरुदा की पोएम है, इसमें रिटर्न मी टू माय वाइल्ड डेस्टिनी ये लाइन क्या हमें बताती है, ये क्या एक्सप्रेस करती है। तो सिंपली आपको लिखना है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द पोएटिक डिजायर एंड लॉन्गिंग टू बी वन विथ नेचुरल वर्ल्ड। It also shows the reader how much poet appreciates the value of nature and love towards it। तो ऐसे लिखना है कि ये पोइट चाहता था को कितनी ख्वाहिश थी नेचर के साथ बॉन्ड होने में, या वो कितना इस नेचर को प्रेज करता है और इसे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो आपको 150 वर्ड्स लिखने ईच क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द यूज ऑफ इमेज इन द पोएम ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन। हाँ, जो ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज मी जो हबा खातून लिखी है, तो डिस्कस इसकी इमेजरी आपको डिस्कस करनी है। तो इमेजरी क्या होती है? इमेजरी होती है कि ये इमेजिनेटिव लैंग्वेज क्या होती है। इमेजिनेटिव लैंग्वेज वो होती है जो पोई में यूज है, लिटरेचर में यूज है, वो रिप्रेजेंट करती है उन ऑब्जेक्ट्स को, उन एक्शंस को, उन आइडियाज़ को इस तरीके से कि ये अपील करिए, हमें दर्शाए कि ये हमें हमारे आंखों के सामने हो, मतलब हमें फील होता है कि ये शायद हमारे आंखों के सामने ही है, ठीक है। लाइक अगर इसमें हम इमेजरी इस पोएम में बात करेंगे तो इसमें पर्टिकुलरली 3 इमेजेस हमें देखने को मिलती है। तो पहली क्या है? इमेज ऑफ ए बोट टेकिंग वन टू सेफ शोर्स, ठीक है। और दूसरी क्या है? द साइट ऑफ फिश रोस्टिंग। एंड थर्ड क्या है? इमेज ऑफ आर्क ऑफ मर्सी, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस में पर्टिकुलरली यूज होती है। तो इसका ही और है चॉइस है डिस्कस द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर द पावरफुल क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की। आपको बताना है कि जो ऑन जेनिफर टाइगर जो एड्रियन रिच ने लिखी है वो कैसे किसको क्रिटिसाइज कर रही है? पैट्रियार्की सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रही है, ठीक है। तो हम दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो ऑन जेनिफर है वो किस तरह से शादी के बंधन में फंस गई है। वो अपने डिजायर्स को, वो अपने ख्वाहिशों को वो एक्सप्रेस नहीं करती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है। वो इतनी कंपेल हुए, वो इतनी सब्जुगेट एंड सप्रेस हुए मेल डोमिनेट सोसाइटी में, वो कुछ नहीं कर पाती है। और वो अपनी उस डिज़ायर को किस तरह बयान करती है वो, ठीक है। कारो करती है टाइगर्स को कपड़ों पे, ठीक है। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। मगर जो वेडिंग बैंड इसके हाथ में, उसने इसकी ज़िंदगी क्या अज़ाब बनाई, जहन्नम बनाई है, ठीक है। यहाँ पर इसका कहना यह है कि जो औरतें होती है सब वो सफ़र होती है बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, क्योंकि वो विक्टिम होती है उनकी जेंडर के आधार पर। अगर उनका जेंडर क्या होता है कि वो फीमेल्स है, वो वुमेन्स है, उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि जो मेल्स है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो कहती हैं कि जो वुमेन्स है ये हमारी खिदमत के लिए, ये हमसे नीचे हैं, इनको हम इनको मेलों की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। तो यही कि कैसे ये बताती है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वो कितना क्रूअल बनती है, कितना जालिम बनती है किन पर? औरतों पर। क्योंकि इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ना औरतों के पास राइट्स होते हैं, ना कुछ होता है, क्योंकि इसमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कमेंट ऑन द फिलॉसफी ऑफ एक्शन एम्बॉड इन द पोएम द रिवर। तो अच्छा क्वेश्चन आया है। तो आपको ये जो रिवर है अब्दुल आजाद की जो पोएम है, ठीक है। तो उसमें आपको कहना है कि जो रिवर की क्या फिलॉसफी थी, रिवर कैसे अपनी ज़िंदगी लीड करता था, इसके क्या विचार थे, इसकी क्या आइडियाज़ थी। तो अगर हमें देखने को मिलता है कि जो रिवर है वो कहता है कि मुझे मसरत मिलती है, मुझे खुशी मिलती है क्या? हमेशा चलने में, हमेशा सफ़र करने में, और मैं हमेशा क्या रेस्टलेस होता हूँ, बेचैन होता हूँ किसके लिए? नई जगह और नए रास्ते तलाश करने में, या नई मंजिलें पाने के लिए। और ये कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं मेहनत इसीलिए करता हूँ कि ताकि जिस जो काम, ठीक है, मुझे सौंपा गया मैं वो टाइम पर कर सकूँ, ठीक है। और इस
नई डेस्टिनेशन आप या अपनी मंजिल अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा क्या डिफ़िकल्टीज इसको उठानी पड़ती है, क्योंकि ये डिचेस सर्विकस माउंटेन्स से अपने आप को टकराता है, ठीक है, अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है, ठीक है। और कहता है कि और ये भी कहता है कि मैं कभी मतलब पीछे नहीं देखता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा आगे चलता हूँ और आगे ही चलता रहता हूँ, ठीक है। और कहता और हमें ये ब्रदरहुड की भी एग्ज़ाम्पल देता है कि मैं यूनिटी पे क्या-क्या करता हूँ, मैं यूनिटी पे फ़ोकस करता हूँ, मैं यूनिटी को मानता हूँ, अमन-ओ-इत्तेफ़ाक को मानता हूँ, पीस को मानता हूँ, ठीक है। और कहता है कि और ये भी कहता है कि अगर कोई ज़िंदगी में क्या डिफ़िकल्टी आए, परेशानी आए, तो इस परेशानी से डरो मत, अपनी होप लूज़ मत करो, ठीक है। इस हर एक सिचुएशन को क्या ब्रेवली टैकल करना सीखो, ठीक। और क्या कहता है और हमें ये भी कहता है कि ये कहता है कि मैं कभी तारीफ़ों के लिए अपनी काम नहीं करता हूँ, या मैं अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, और क्या कहता है कि और ये फ़ियरलेसली, स्ट्रांगली, ठीक है, स्ट्रांगली क्या चलता रहता है। या ना ये किसी की तारीफ़ें सुनने का मोहताज है, ना ये किसी की टॉन्ट सुनने से इसे कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और कहता है कि मेरे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना, ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है मुझे, ठीक है। और ये कहता है कि मैं इंसानों की तरह मैं थकता नहीं हूँ, मतलब मैं कभी टायर्ड फ़ील या मैं बंधा नहीं हूँ इंसानों की तरह, ना मेरी कोई वैसी ख़्वाहिश है जैसे इंसान रखता है। और ये मेनली इसका जो फ़िलॉसफ़ी है वो फ़िलॉसफ़ी है मतलब मार्क्सिज़्म और एगल्टनिज़्म। कहता है कि मेरे हिसाब से हर एक यकसा है, मतलब मैं किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ। मतलब काले हो, गोरे हो, सफ़ेद हो या कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है? मुझे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राजा हो, नवाब हो। मैं हर एक को क्या एक जैसे ट्रीट करता हूँ, और मैं जितना मुझसे है, जितना मुझसे मैं हर एक को क्या फ़ायदा पहुँचाता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर इसी का है, और डिस्कस द यूज़ ऑफ इमेजेस एंड मेटाफर्स इन द पोएम और वेट फॉर मी। इसमें आपको इमेजेस और मेटाफर्स को डिस्कस करना है। इजी क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम देखेंगे इमेजेस किसमें इसमें इस पोएम में और वेट फॉर मी इसमें इमेजेस यूज हुई है। द पोएट मेक यूज ऑफ इमेजेस ऑफ नेचुरल एंटिटीज लाइक सन, अर्थ, फॉरेस्ट, ट्रीज भी हुई है यूज। वो ट्रीज लाइक लार्ज एंड एरो एरिया, ठीक है। स्टोन, स्वर्ड, सिक्के जैसी इमेजेस में यूज हुई है, ठीक है। अगर हम मेटाफर्स की बात करें, मेटाफर इसमें विंड अलाइक या हार्ट, और इसमें हुए तो वही मेटाफर इसमें यूज हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस द स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड एज अ क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो क्वेश्चन ऑफ द हेड अमीन कामिल साहब की स्टोरी, तो ये कहते हैं कि ये कैसे क्रिटिसाइज करती है क्या ब्यूरोक्रेसी को। हमें पता है कि वहाँ पर एक लाश का मसला, डेड बॉडी का मसला होता है कि, और उस डेड बॉडी के ऊपर क्या लड़ाई होती है, ठीक है। मतलब डिस्प्यूट होता है कि एक थाना कहता है कि ये मेरी जुरिडिक्शन में है, और दूसरा थाना कहता है कि ये मेरी जुरिडिक्शन में है, ठीक है। वो इस लाश के बारे में नहीं सोचते, ये सड़ती रहती है, बट वो इसको मतलब वो बिजी रहते हैं क्या लड़ने के लिए, अपना पावर जमाने के लिए, अपने स्टेटस को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, मतलब ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ठीक है, वो कैसे सक करते हैं किन का ब्लड, आम लोगों का, ठीक है, चाहे वो मरा हुआ हो या जिंदा हो, ठीक, वो हर एक का ब्लड सक करते हैं, ठीक है। तो नरेटर इस ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्राइब करता है क्या, द माइट इज डैट सक, मतलब ये क्या है, कीड़े हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स क्या कीड़े हैं, ठीक है। मतलब या वो लोग कीड़े हैं जिनके पास पावर होता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि मतलब वो लाश सड़ती है, तो वो उन 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 2 थानों के थानेदारों का ईगो ही सैटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने ये अपने हाथ से ये केस मतलब वापस लिया, तो मेरी कोई औकात ही नहीं रहेगी, तो मेरी तो बेइज़्ती हो जाएगी। मतलब ये आम लोगों का सोचते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि ये
ये हर एक काम में क्या करते हैं, सुस्ती बरतते हैं, ठीक है, लेजीनेस दिखाते हैं। क्यों क्यों? अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 8, अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एनालिसिस द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर टेस्ट। तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप, अगर आपको ये मतलब इसमें बेसिकली थीम लिखनी है किसकी, या समरी लिखनी है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर, क्योंकि यहाँ पर जो ये इमाली डिकिंसन का ये पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर है, ये अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर हमें बेसिकली लिखना है कि जो मौत को हर एक क्या मतलब किस तरह मतलब देखता है कि डरावना, डरता है मौत से। बट यहाँ पर हमें इस पोएम में देखने को मिलता है कि जैसे हर एक लोग को परसेप्शन होती है कि मौत डरावना होता है, मतलब इसमें देखा कि मौत क्या काइंड होता है, ठीक है, मौत क्या होता है, काइंड होता है, लाइक ए जेंटलमैन, ठीक। और मौत के बाद ही क्या, रियल लाइफ, इटरनल लाइफ शुरू होती है, वो लाइफ जो हमेशा से रहती है, ठीक है। और जो ये लाइफ है मतलब और ये भी दिखाती है कि हर एक को मरना है, हर एक को मरना है, ठीक है, किसी को जिंदा नहीं रहना है, ठीक। और ये जिंदगी क्या है, और जिंदगी थोड़ी ही लम्हे के लिए है, ठीक है। और जब ये इंसान मरता है, और ये कहता है कि कब्र ही क्या इंसान का असली घर है। हमेशा से इंसान को फिर जिंदगी जो मिलती है वो कहाँ पर इसको बसर करनी पड़ती है, इसी कब्र में बसर करनी पड़ती है। होप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जो मैंने गेस्ट पेपर्स बनाए थे, एटलीस्ट 95% पेपर उसी में से था, ठीक है। अगर आपको लगे तो कमेंट कर लेना, ठीक है। तो और सब बताएंगे कमेंट में कि आपका पेपर कैसे हुआ है, ठीक। तो दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।